वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.2 नई शिक्षक भर्ती के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। यहाँ पे बीपीएससी और शिक्षा विभाग के द्वारा जो है मेल नहीं खा पा रहा है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। तो क्या कुछ अपडेट है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। यहाँ पे बीपीएससी ऑफिशियल नोटिस और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आदेश, दूसरे चरण का सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर लगी रोक। तो क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको ऑथेंटिक देंगे। जो भी चीज़ें होंगी ऑथेंटिक मिलेंगी। तो आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक अपडेट आपको ऑथेंटिक मिलती रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या अपडेट है। स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि घोषित नहीं होगा दूसरी श्रेणी की अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का जो है पूरक परीक्षा फल, यानी कि सप्लीमेंट्री। आज शिक्षा प्रतिनिधि पटना यहाँ से खबर निकल के आ रही है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई दूसरी श्रेणी की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा का पूरक परीक्षा फल यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। यहाँ पे नहीं आएगा का मतलब क्या है, इसको हम लोग समझेंगे कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो 14,762 पे, यानी कि 14,762 पे जो आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाली थी, क्या वो अब आएगा या नहीं आएगा, या आएगा तो कब तक आएगा। तो क्या कुछ अपडेट है देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। इससे संबंधित पत्र शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव को भेजा। यानी कि एक पत्र के माध्यम से शिक्षा विभाग ने क्या किया था कि वहाँ पे बीपीएससी को एक पत्र भेजा था सप्लीमेंट्री रिजल्ट के संबंध में। पत्र में कहा गया है कि दूसरे चरण की अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों जिन्होंने एक से अधिक पदों पर आवेदन किया, यानी कि शिक्षा विभाग ने पत्र भेजा सप्लीमेंट्री रिजल्ट के संबंध में, और एक से अधिक पदों पे यानी कि जो मल्टीपल रिजल्ट के संबंध में पूरक परीक्षा जो है पूरक परिणाम निकालने के लिए जो भी अनुशंसित अभ्यर्थियों जिन्होंने एक से अधिक पदों पर आवेदन किया, एवं देखिए उनका चयन भी एक से अधिक पदों पर किया गया। यानी कि जो आपको बता दें कि जो मल्टीपल रिजल्ट की बात यहाँ की जा रही है, वैसे अभ्यर्थियों की रिक्ति जिन पर उनके द्वारा योगदान नहीं किया गया, यानी कि मान लीजिए चाहे आपका सिलेक्शन 6 to 8 में हो या 9 to 10 में हो या 11 to 12 में हो, हर एक जगह आपका मान लीजिए सिलेक्शन हुआ है और आप यहाँ पे मान लीजिए एक जगह आप ज्वाइन कर लेते हैं, बाकी सीटें जो खाली हो जाएंगी मल्टीपल रिजल्ट, वो सारी चीज़ें यहाँ पे वही चीज़ें बताई जा रही हैं कि अभ्यर्थियों की रिक्त जिन पर उनके द्वारा योगदान नहीं किया गया पर पूरक परीक्षा फल प्रकाशित करने का अनुरोध किया गया था। ठीक है, इसके लिए मतलब कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो है इसके बारे में बात किया गया था बीपीएससी से कि मतलब कि पूरक परिणाम जो है वो जारी किया जाएगा। यहाँ पे देखिए पुनः 15 जनवरी को यह बात बताने का अनुरोध किया गया था। यानी कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो है ये बताया गया कि बीपीएससी को कि ये जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में कि पूरक परीक्षा फल कब जारी होगा या जारी नहीं होगा। मतलब कि ये दोनों चीज़ें पूछी गई थी कि यदि जारी होगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो कब जारी होगा या जारी नहीं होगा। इसके संबंध में जो है यह जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पे जो है यहाँ पे बीपीएससी की एक समझिए कि लापरवाही है। जब यहाँ पे पूछा गया था शिक्षा विभाग के द्वारा पत्रों के माध्यम से कि आपका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो कब तक जारी किया जाएगा, और आपको पता है कि जो भी चीज़ें हैं मतलब कि काउंसलिंग हो रही है, नियुक्ति पत्र दिया गया, वो सारी क्रियाएं जो है कंप्लीट होती नज़र आ रही हैं। तो इसके लिए यहाँ पे उसके बाद से ही जो है यहाँ पे आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। बाकी यहाँ देखिए यह जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है, और पत्र में कहा गया कि संबंधित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पश्चात औपबंधिक नियुक्ति पत्र देने के बाद, यानी कि जो आपकी औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया गया था 13 तारीख को, यानी कि 13 जनवरी 2024 को जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र देने के बाद विद्यालय आवंटन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, और ऐसी स्थिति में पूरक परीक्षा फल प्रकाशित किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। यानी कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ पे जो है 13 तारीख तक आपका जो है औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया गया। उसके बाद यहाँ देखिए विद्यालय आवंटन, यानी कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पे विद्यालय आवंटन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, और ऐसी स्थिति में जो पूरक परीक्षा फल प्रकाशित किया जाना जो है समीचीन प्रतीत नहीं होता है। जब काउंसलिंग होगी तब, यानी कि सारी अभी तक जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगी आपकी, तब तक जो है आपका पूरक परीक्षा फल यानी कि जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो जारी नहीं किया जा सकता है, और ऐसे करने से जो है मुकदमेबाजी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यानी कहीं ना कहीं जब तक अभ्यर्थी इसको जो है ज्वाइन नहीं कर लेते हैं, वो किस जगह ज्वाइन करेंगे किस जगह नहीं करेंगे, तब तक जो उसके पहले यानी कि आपका परीक्षा फल जो है वो देना मुकदमेबाजी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग पूरक परीक्षा फल देने से संबंधित पत्र को वापस लेता है। यानी कि जो शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को पत्र लिखा था सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के कि कब तक जो है जारी किया जाएगा, अब वो क्या किया है, यानी कि शिक्षा विभाग ने क्या किया है, उस पत्र को जो है वापस ले लिया है। यानी कि बीपीएससी का कोई जवाब नहीं आया कि कब तक जारी किया जाएगा या जारी नहीं किया जाएगा। इसलिए यहाँ पे शिक्षा विभाग ने क्या किया है, परीक्षा फल वो जो उन्होंने जो लेटर लिखा था
उसको वापस लेता है। उल्लेखनीय है कि 14,762 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका चयन एक से अधिक पदों के लिए हुआ था। यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो 14,762 पर आपकी आने वाली थी, अब जो है जिनका चयन एक से अधिक पदों पर के लिए हुआ था, यानी कि जो मल्टीपल रिजल्ट की बात यहाँ कर रहे हैं, अब ये जो है ना के बराबर समझ में आ रहा है कि जो 14,762 रिक्त पद हैं आपकी, वो चीज़ें अब नहीं आने वाली हैं, ऐसा बताया जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे अतुल प्रसाद जी के द्वारा जो पीपीएससी के चेयरमैन हैं, यहाँ पे उन्होंने एक मैसेज दिया था, यानी कि ट्विटर हैंडल के माध्यम से यहाँ पे एक मैसेज दिया था, एस वी आर वर्किंग ऑन द सप्लीमेंट्री रिजल्ट इन द TRE 2 पॉइंट अगेंस्ट द वैकेंसीज अराइजिंग आउट ऑफ द मल्टीपल रिजल्ट। यानी कि मल्टीपल रिजल्ट के लिए ये जो है, यानी कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है आपका, ये उन्होंने काम किया था। और यहाँ पे देखिए स्टार्ट किया था काम, ये इन्होंने बताया कि वी आर वर्किंग ऑन सप्लीमेंट्री रिजल्ट, ठीक है। और यहाँ देखिए 4 तारीख को, यानी कि 4 जनवरी 2024 को ये मैसेज आता है, ठीक है। और 3 से लगा करके 15 जनवरी तक यहाँ पे भी पीएससी मतलब कि शिक्षा विभाग की तरफ से एक पत्र लिख करके दिया जाता है कि कब तक मतलब जारी किया जाएगा। और वही पत्र क्या किया है, शिक्षा विभाग ने वापस उसको ले लिया है। यानी कि बीपीएससी की यहाँ पे देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी लापरवाही की वजह से यहाँ पे जो आपकी 14,762 पदों पर जो आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाली थी, उसको जो है यहाँ पे अब डिसमिस कर दिया है। यानी कि एक तरह से समझिए कि न के बराबर आने वाली हैं। तो देखिए क्या कुछ होता है इसके आगे, उस पर हम लोग बात करते रहेंगे। बाकी आप लोग जो भी चीज़ें हैं इसके लिए अब जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ, और ये पत्र जो बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से ये जो लिखा गया था, यहाँ देख सकते हैं, ये पत्र लिखा गया था कि शिक्षा विभाग बिहार पटना के नियंत्रणाधीन प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 के द्वारा विद्यालय अध्यापक के एक से अधिक पदों पर अनुशंसित अभ्यर्थियों से उत्पन्न होने वाली रिक्तियों पर पूरक परीक्षा फल का जो है अनुशंसा नहीं भेजने के संबंध में। यानी कि आपकी जो यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात करें, और ये जो डेट लगी थी ये 19 तारीख को लेटर जो है ये भेज दिया गया था, यानी कि बीपीएससी को शिक्षा विभाग की तरफ से, कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जो है अब वापस वो पत्र को जो है जो दिए थे उन्होंने 3 से लगा करके 15 तारीख तक ये इन्होंने जवाब मांगा था, लेकिन वो नहीं जवाब दिए। उसके बाद यहाँ पे 19 तारीख को इन्होंने क्या किया, एक पत्र के माध्यम से सारी चीज़ें वहाँ पे बता दिया। बाकी देखिए यहाँ पे कि जो है जो भी चीज़ें हैं, शिक्षा विभाग का आदेश था कि दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में पूरक परीक्षा फल वो अब यहाँ पे नहीं घोषित करने के लिए उन्होंने क्या है, पत्र लिख दिया है। यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखा जाए जो लापरवाही है वो बीपीएससी की है। यदि उनके द्वारा वो जवाब दे दिया गया होता कि मतलब कि अभी कुछ वक्त लगेगा, तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को ये पत्र न लिखना पड़ता और सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो बातें चल रही थी वो सारी चीज़ें जो है फिर से हो जाती हैं। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि TRE 1 का, यानी कि TRE 1 का जो है 2-2 बार सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया, और बीपीएससी TRE 2.0 की, यानी कि TRE 2.0 का जो है एक भी अभी तक जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो जारी नहीं किया गया, और बड़े पैमाने पे यानी कि 14,762 पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की बात कही गई थी। तो देखिए क्या कुछ अपडेट आता है इसके बारे में। बाकी अपडेट यही है कि यहाँ पे जो है शिक्षा विभाग के तरफ से जो है पत्र लिख करके उसको मना कर दिया गया है, यानी कि बीपीएससी ने कोई जवाब नहीं दिया उनके पत्र का, इसलिए वो सारी चीज़ें वहाँ पे उन्होंने पत्र के माध्यम से मना कर दिया है। जैसे कोई अपडेट आती है तो आपको मिलती रहेगी। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही।